करेंगे भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। अब ये क्या मतलब हुआ, इनकी जो भारत का संविधान बनाया गया है उसमें जो जो भी चीजें हैं वो अन्य देशों से भी ली गई हैं, इनकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अन्य देश से ली गई हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से भारत ने क्या लिया है, अगर भारत को लगा कि ये चीज ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे से काम कर रही है तो हम भी इसे अपने संविधान में लिखेंगे, हम भी अपने देश को उसके अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो ये हो गए स्रोत, यानी कि कौन से देश से कौन सी चीज ली गई है संविधान में। ठीक है, तो इसी प्रकार हम बात करते हैं सबसे पहले 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो ध्यान में बात रखनी है कि 1935 का एक्ट था, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें भी प्रावधान किए गए थे कि भारत को जो है कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि संघीय योजना। संघीय योजना मतलब कि सेंट्रल पावर होगी, जैसे क्या होता है हमारा इंडिया है, इंडिया में फिर स्टेट्स हैं। तो क्या है, ये जो स्टेट्स हैं वो सेंटर के अंडर काम करेंगे, यानी कि भारत के अंडर काम करेंगे, इंडिया के अंडर काम करेंगे। इनकी एक संघ बना दिया और वो संघ क्या है, वो भारत है। और ये स्टेट्स क्या है, इसकी शाखाएं हैं। अब स्टेट्स को संघ के प्रति क्या है, उत्तरदायित्व रहना पड़ता है। तो ये होगी संघीय योजना। उसके बाद है राज्यपाल का कार्यकाल, यानी कि एक राज्यपाल होगा, कहाँ का, स्टेट का, राज्य का राज्यपाल होगा, उसका कितना कार्यकाल रहेगा। तो ये बात कहाँ करी गई, 1935 एक्ट में, और यही कहाँ पे छापी गई, फिर संविधान में छाप दी गई। फिर है न्यायपालिका, यानी कि कोर्ट, जुडिशियरी जिसको हम बोलते हैं। तो 1935 के एक्ट में बोला गया कि भारत में जुडिशियरी होनी चाहिए अलग से, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। तो ये भी कहां से छापा गया, 1935 के एक्ट में। लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको हम बोलते हैं, लोक सेवा आयोग, इनकी लोगों की सेवा के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी। वो क्या करेगी, वो लोगों की सेवा का ध्यान रखेंगी, उनको शिक्षा देगी, उनको स्वास्थ्य देगी, उनको बिजली पानी सभी मूलभूत सुविधाएं जो है वो देगी। फिर आपातकालीन प्रावधान, इनकी इमरजेंसी आ जाए, मान लो कि हमारे देश में कोई हमला हो गया, ठीक है, तो वहां पे क्या है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है ना। तो ये जो प्रावधान आपातकाल के समय क्या होगा, कौन सी चीज चली रहेगी, कौन सी बंद कर दी जाएगी, कौन सा हिस्सा रोका जाएगा, ठीक है, तो ये सब 1935 के एक्ट में। और फिर है प्रशासनिक विवरण, यानी कि प्रशासन जो है वो किस तरह से काम करेगा। प्रशासन मतलब कि जैसे हमारे ऑफिसर हो गए, हमारा जिलाधिकारी डीसी हो गया, या हम बोलेंगे हमारे जितने भी मंत्री हैं वो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं वो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो वो किस तरह से काम करेंगे, ये सब कहां से लिए गया, 1935 भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिटिश संविधान की। ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। तो हमने ब्रिटेन से क्या लिया, देखो संसदीय सरकार, इनकी सरकार किस तरह से होनी चाहिए, संसद में। संसद, संसद मतलब कि पार्लियामेंट, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा। तो इन दो चीजों में सरकार जो है वो बांटी जानी चाहिए, तो उसको बोलेंगे संसदीय सरकार। उसके बाद है कानून का शासन। कानून का शासन मतलब कि कानून में रहकर ही काम किया जाएगा, जो भी कानून बना दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। ठीक है, अब ये नहीं कोई प्रधानमंत्री बन गया और उसने बोल दिया जी ये ऐसे करो, ये वैसे करो, वो वैसे नहीं होगा। कैसे होगा, कानून, अगर कोई बात है, अगर हमने कोई काम करना है तो उसके लिए एक कानून बना हुआ है, और वो कानून कहाँ है, संविधान में है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रधानमंत्री काम करेगा। ठीक है, ये हो गया कानून का शासन, यानी कि कानून में रहकर कानून के अकॉर्डिंग ही शासन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया का मतलब हो गया कि जैसे हमारा प्रधानमंत्री है या फिर हमारा राष्ट्रपति है, तो वो किस तरह से काम करेगा, विधायी प्रक्रिया, उनको उनका चुनाव कैसे होगा, वो कैसे काम करेंगे, उनके लिए क्या क्या शर्तें होंगी, तो ये हो गया विधायी प्रक्रिया। तो अब इसमें कौन कौन से सभी मंत्री आ जाएंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के एमपीज आ जाएंगे। ठीक है,
फिर है एकल नागरिकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। अब देखो, आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपको लिखा होता है कि आपकी नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप क्या है, तो आप वहां पे टिक लगाते हैं इंडियन, है ना, आप लगाते हैं ना इंडियन, की हम क्या है, भारतीय हैं। तो यहाँ पे बात की है एकल नागरिकता की, यानी कि भारत में जितने भी नागरिक रहते हैं उनको क्या है, उनको एक नागरिकता दी गई है, और वो क्या है कि वह भारत का नागरिक है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या दोहरी नागरिकता भी होती है, हाँ बिल्कुल होती है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे किसका, जो हमारा देश है, कौन सा, अमेरिका। अमेरिका में क्या होता है, देखो अमेरिका जो है वह बहुत सारे देशों का एक समूह है, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा, ये पूरा का पूरा अमेरिका है, और इस तरह से वहां पे डिवाइड किए गए हैं, जैसे हमारे भारत देश में स्टेट हैं, वहां पे भी स्टेट हैं, लेकिन उन स्टेट्स को कंट्री बोला जाता है। तो ये सब क्या है, अमेरिका जो है वो बहुत सारे स्टेट से मिलके एक देश बना है। तो इसमें क्या होता है कि जो वहां के नागरिक होते हैं, अमेरिका के नागरिक होते हैं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे नागरिक रह रहे हैं, ये सारे क्या है, नागरिक हैं, कहीं भी रह सकते हैं ये, है ना, अपने देश के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गए नागरिक। तो इन नागरिकों के पास दो नागरिकताएं होती हैं, एक तो होगी कि वो अमेरिका के नागरिक हैं, और दूसरी जो उस पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हैं उसकी नागरिकता। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोहरी नागरिकता हो गई। क्या आपको नागरिकता का कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। हाँ जी, ओके ठीक है। फिर है कैबिनेट प्रणाली, ठीक है। कैबिनेट, कैबिनेट आपने देखा सुना होगा, कैबिनेट, कैबिनेट यानी कि जो हमारा जैसे मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट में, कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे हमारा वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री है, फिर हमारे पास है हमारे फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर प्रसाद हैं, फिर हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं, इसी तरह शिक्षा मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये है कैबिनेट प्रणाली, यानी कि हमने ब्रिटिश संविधान से लिया कि हर एक क्षेत्र का एक अलग मंत्री बना देना चाहिए, और वही फिर उस क्षेत्र का कार्यभार संभालेगा। और यहाँ पे क्षेत्र क्या क्या होंगे, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, फिर हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया यानी कि विदेश मंत्री, फिर वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, ठीक है। तो ये होगी कैबिनेट प्रणाली। फिर रिट होगी, रिट के बारे में हम पढ़ेंगे, तो अभी बात ध्यान में रखो कि ब्रिटिश संविधान से रिट्स ली गई। और संसदीय विशेषाधिकार, ये हो गया कि संसद प्रणाली है, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास द्विसदनीयता। द्विसदनीयता मतलब कि एक व्यक्ति, एक कोई मंत्री है, वो दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी, ठीक है। हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में भी, राज्यसभा के बारे में भी, क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं, कौन कौन इनमें चुन के आता है, किस किस को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप सर इतना इसमें से ध्यान में, पूछे जाते हैं क्वेश्चन? हाँ जी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि संसदीय शासन प्रणाली कौन से देश से ली गई है, या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एकल नागरिकता कौन से देश से ली गई है, या इस तरह से पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश संविधान से भारत संविधान में क्या लिया गया है, ठीक है। ओके सर। इसलिए इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो एक एकल नागरिकता, संसदीय सरकार, और आपको ध्यान में रखना है कानून का शासन, ये तीन तो रट लेने हैं। उसके बाद है अमेरिका। अब अमेरिका के संविधान से क्या लिया, देखो मौलिक अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जल्दी से बताओ। 6। 6, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब कि जो हमारी न्यायपालिका है, हमारे कोर्ट्स हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपना फैसला लेंगे, सरकार के दबाव में आके कोई भी काम नहीं करेंगे। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो हमारे कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जुडिशरी है, वो क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फिर न्यायिक समीक्षा, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो समीक्षा कर सकता है। समीक्षा मतलब कि जांच पड़ताल कर सकता है। जैसे अब मान लो हमारी सरकार ने
क्या लेके आए, कोई नया बिल लेके आए। जैसे कि हम बात करेंगे कि जो किसान बिल लेके आई थी सरकार, मोदी सरकार, तो वहां पे क्या था, बहुत सारे लोगों ने वहां पे धरना दिया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। फिर अब इस केस में जो हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वह यह चेक कर सकता है कि ये जो काम किया है सरकार ने, ये जो कानून लेके आई है, क्या यह सही है या नहीं। अगर सही होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही है, अगर सही नहीं हुआ तो उस कानून को खत्म कर दिया जाएगा। ये होती है न्यायिक समीक्षा, यानी कि कोर्ट जो है वह समीक्षा कर सकता है, चेक कर सकता है किसी भी कानून को। ठीक है। फिर राष्ट्रपति का महाभियोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का महाभियोग मतलब कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। ठीक है, ये प्रक्रिया कहां से ली है, अमेरिका से ली है। ठीक है, और उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना। ठीक है, ये हो गया अमेरिका का। अब इसके बाद है आयरिश यानी कि आयरलैंड, इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति चुनने की विधि। राष्ट्रपति चुनने की विधि मतलब कि किस तरह से राष्ट्रपति चुना जाएगा, क्या रूल्स होने चाहिए राष्ट्रपति को चुनने के लिए। क्या वोटिंग होगी उसमें, या फिर हाथ खड़ा करके बोलेंगे कि हाँ जी ये व्यक्ति है, क्या इसको राष्ट्रपति बना दें। अगर बोल दिया हाँ बना दो तो बना दिया, ना बोला तो नहीं बनाया। इस तरह से नहीं चलेगा, उसके लिए एक कानून होगा, नियम होंगे, रूल्स होंगे। तो वो कहां से लिए, आयरलैंड के संविधान से लिए। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन यानी कि राज्यसभा में कौन से सदस्य जो है वो वहां पे चूज किए जाएंगे, किस तरह से किए जाएंगे, ये आयरलैंड। फिर है कनाडा यानी कि कनाडा का संविधान, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान में रखना है बात, सबसे पहले है हमारे पास राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा, ये किसने बोला, ये बोला राज्यपाल, ये सॉरी कनाडा के संविधान ने। ठीक है, यहां से लिया गया। उसके बाद है कि एक संघ होगा, संघ यानी कि सेंटर। तो ये भी बात कहां से, कनाडा के संविधान से ली गई। ठीक है, और एक और बात लिखना है कि शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन ये कहां से लिया, ये भी कनाडा से लिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, शक्तियों का विभाजन। हम पढ़ेंगे आगे शक्तियों का विभाजन क्या है, किस तरह से शक्तियों को डिवाइड किया गया, किस किस के बीच में कौन शक्तियों का जो होगा वो निर्माण करता होगा, ये भी हम देखेंगे। आगे है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से संवर्ती सूची ली गई, इंपॉर्टेंट है, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। तो इमरजेंसी की जब हमारे देश में लागू कर दी जाएगी तो क्या क्या चीजें जो है वो चली रहेंगी, क्या क्या चीजें बंद कर दी जाएंगी, किस किस क्षेत्र में जो है वो काम करते रहेंगे, किसमें नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे इमरजेंसी कोविड के समय इमरजेंसी हुई थी, है ना, तो क्या हुआ, लोगों का घरों से निकलना बंद कर दिया गया। तो कौन सी इमरजेंसी में क्या होगा, ये सब जर्मनी के संविधान से लिया गया। तो ध्यान में रखना है जर्मनी से क्या लिया गया, प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी। सर संवर्ती हाँ जी, सूची क्या बताई, संवर्ती सूची। हाँ संवर्ती सूची के बारे में बात करते हैं। चलो इधर बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, ठीक है, और वही शक्तियों के विभाजन में आ जाती है। ठीक है, 3 प्रकार की, सबसे पहले आएगी संघ सूची, दूसरी आएगी राज्य सूची, और तीसरी आएगी संवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसपे केवल सेंटर की गवर्नमेंट, भारत सरकार ही कानून बनाएगी। ठीक है, सेंटर,
सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आप समझते हैं? क्या सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पता है? बोलो। नो सर। यस अरे सर। सेंट्रल गवर्नमेंट देखो, हमारी एक है भारत सरकार, है ना, भारत सरकार, और एक है कौन सी सरकार? राज्य सरकार, है ना। भारत सरकार क्या है? बीजेपी। बीजेपी है ना, उसका प्रधानमंत्री कौन है? मोदी साहब। तो ये मोदी साहब जो है ये भारत सरकार है, और इन्होंने जितना भी मंत्रिमंडल बनाया है वो भी भारत सरकार है। जैसे कि हमारे वित्त मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, वो सभी सभी की बीजेपी के सदस्य हैं। तो हम बोलेंगे कि भारत सरकार जो है वो प्रधानमंत्री से संबंधित है। पीएम, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। और राज्य सरकार, जो सरकार राज्य में है, जो सरकार राज्य में है। अब देखो हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो यहाँ पे राज्य सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, और ये जो भारत सरकार है वो अपने हिसाब से काम करेगी। ठीक है, अब पता लगा? यस सर। हाँ, तो कुछ संघ सूची में क्या आएगी जिसपे केवल सेंटर यानी कि भारत सरकार ही कानून बनाएगी। जैसे कि हम बोले फॉरेस्ट के रूल्स हो गए, रेलवेज हो गया, कि रेलवे का जो जितना भी काम होगा या जितना भी कानून होंगे, जितने भी रूल होंगे वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, भारत सरकार बनाएगी। ठीक है, तो वो वाले जितने भी टॉपिक होंगे वो आ जाएंगे हमारे संघ सूची में। अब राज्य सूची में क्या आएगा? जो टॉपिक्स जिन पे राज्य कानून बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लें इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, अब हमारे हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली फ्री है। तो क्या है, ये पूरे देश में तो लागू नहीं है, केवल राज्य में ही लागू है, हिमाचल प्रदेश में ही लागू है। तो हम बोलेंगे कि ये राज्य द्वारा कानून बनाया गया है। तो ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्षेत्र जिन पे केवल राज्य ही कानून बनाएगा, उसको हम बोलेंगे राज्य सूची। उसमें, उस सूची में, राज्य सूची में कौन आएगा? ऐसे टॉपिक्स जिन पे केवल राज्य कानून बनाएगा। ठीक है, ये पता लगा? यस सर। हाँ जी, ओके ठीक है। अब संवर्ती सूची, संवर्ती सूची में दोनों ही बनाएंगे, नंबर 1 भी और नंबर 2 भी। ठीक है, जिस हिसाब से उनको नीड लगेगी वो काम कर सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स जिन पे, ऐसे क्षेत्र जिन पे संघ भी और राज्य भी दोनों क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, उसको बोल दिया संवर्ती सूची। ठीक है, अब क्लियर हो गया? हाँ जी बोलो, यस। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं सोवियत संविधान। सोवियत संविधान मतलब कि यूएसएसआर, और अब पहले इसका नाम था यूएसएसआर और अब इसको बोलते हैं रूस या रशिया। तो इसके संविधान से क्या क्या लिया गया? सबसे पहले प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बलम, प्रस्तावना हो गई। उसके बाद हमने न्याय का आदर्श, जैसे कि सामाजिक न्याय सभी को मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, मतलब कि जितने भी नागरिक हमारे भारत देश में रहते हैं उनको सामाजिक रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए, राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए, और उनको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से न्याय मिलना चाहिए। मतलब कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर रखना है। ठीक है सब। हाँ जी, सर प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है शायद। अमेरिका तो अच्छा, नहीं होगा इसका। ठीक है, इसको मैं चेक करूंगा। आप बोल रही हैं अमेरिका। सर ऐसा याद आ रहा है, पता नहीं। ठीक है, जी कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर डाउट है तो उसको जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज।
फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई? सोवियत संघ से, यानी कि रशिया से ली गई। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सोवियत संघ। उसके बाद फ्रांस, फ्रांस से क्या लिया ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। दक्षिण अफ्रीका, ये ध्यान में रखना है, दक्षिण अफ्रीका। संविधान में संशोधन, आर्टिकल नंबर 368, यानी कि अगर हमने संविधान तो एक बुक लिख दी है ना, कब कंप्लीट हुई? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। अब इसमें, अब समय के हिसाब से इसमें कुछ चीजें डिलीट करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, लेकिन ये किस तरह से संभव है? तो हमने एक आर्टिकल दिया जिसको हमने बोला 368, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? उसके अकॉर्डिंग हम जो संविधान लिखा है, हमने नियम बनाए हैं, उनमें फेरबदल कर सकते हैं, उनमें चेंजेस ला सकते हैं, उनमें एडिशन कर सकते हैं, उनमें डिलीशन कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं, उसमें कुछ घटा भी सकते हैं। तो इसको बोला संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन करना, यानी कि एडिटिंग करना, एडिटिंग। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल नंबर 368, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था इससे संबंधित। ठीक है, उसके बाद है जापानी संविधान, यानी कि जापान, जापान के संविधान से क्या लिया गया? तो ध्यान में रखना, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि काम होगा किसके अनुसार होगा? जो नियम बना दिया गया है उसके अनुसार ही काम होगा। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा था कि ब्रिटेन से हमने कानून का शासन, कानून में रहकर, कानून का शासन का मतलब हुआ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, कानून का शासन, यानी कि कानून के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर